हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। इग्नोर 2021 टॉर्मेंट एग्जामिनेशन के लिए जो टेंटेटिव डेट शीट है वो ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है ए साम ऑफ लाइफ। इस पोएम को हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने लिखा है और ये पोएम 1838 में पब्लिश किया गया था। ये जो पोएम है ये H.W. लॉन्गफेलो की वॉइसेस ऑफ नाइट का जो फर्स्ट वॉल्यूम है वहाँ पर ये पोएम है। ए साम ऑफ लाइफ का मतलब होता है ए रिलीजियस पोएम। साम का मतलब होता है कोई भी संगीत, कोई भी गीत को साम कहते हैं, ठीक है। तो एक ये साम ऑफ लाइफ ये जो पोएम है एक रिलीजियस पोएम है और एक नोबेल पोएम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस पोएम को डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ए साम ऑफ लाइफ ये जो पोएम है यहाँ पर 9 स्टांजास हैं और हर एक स्टांजा में 4 लाइन्स हैं। यहाँ पर पोएट हमें इस पोएम के जरिए अपने जो रीडर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहते हैं और लाइफ कैसे एक मीनिंगफुल है उसे वो बताना चाहते हैं। टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem। पोएट फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये बता रहे हैं कि टेल मी नॉट, मुझे अपने दुख भरे आवाज में ये मत कहो कि लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम। तो लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम है ऐसा मुझे मत कहो। यहाँ पर जो मोर्नफुल लिखा गया है, मोर्नफुल का मतलब होता है दुख भरा, और नंबर जो लिखा गया है, नंबर्स का मतलब होता है आवाज। तो इसका मतलब है मुझे अपने दुख भरे आवाज से ये मत कहो कि लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम, लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम है। अकॉर्डिंग टू लॉन्गफेलो, पोएट ये मानते हैं कि जो लोग अपने जीवन को सोए हुए बिताना चाहते हैं, जो लोग सोते रहते हैं, वो ऑलरेडी मर चुके हैं, उनका लाइफ वर्थलेस है। और वो लोग अगर किसी को इंस्पायर करता है, वो लोग किसी को गाइड करता है, तो वो गाइड करने की वजह वो मिसगाइड करता है, क्योंकि उसके लिए लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम है। तो एक सोया हुआ व्यक्ति किसी और को नहीं इंस्पायर कर सकता, क्योंकि उसके लिए लाइफ मीनिंगलेस है। वो हमेशा सोए हुए अपना जिंदगी को बिताना चाहता है। तो एक सोया हुआ व्यक्ति दूसरे लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकता, पोएट ये मानते हैं। लोग जैसे होते हैं वो लोग उसी तरह से दुनिया को देखते हैं। अगर एक सोया हुआ व्यक्ति दुनिया को देखता है तो वो हमेशा सोचता है कि लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वो दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकता। इसीलिए पोएट नेक्स्ट स्टैंजा में हमें बता रहे हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। सेकेंड स्टैंजा में पोएट हमें मोटिवेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। रियल यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब है मीनिंगफुल, एंड जो आर्नेस्ट है, आर्नेस्ट का मतलब होता है सिंसियर, यानी कि अपने काम में बिजी रहना, ठीक है। तो पोएट सेकंड स्टैंजा में हमें ही मोटिवेट कर रहे हैं। सेकंड लाइन में पोएट ये भी बता रहे हैं, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। पोएट ये कह रहे हैं कि लाइफ रियल है, लाइफ मीनिंगफुल है, और इसका जो अल्टीमेट गोल है वो डेथ नहीं है, हमें लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। और पोएट आगे बता रहे हैं, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स, यानी कि हर एक इंसान धूल मिट्टी से बना होता है और वो मरने के बाद धूल मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है सोल के लिए, क्योंकि सोल जो होता है वो अमर होता है, सोल कभी नहीं मर सकता। यानी कि यहाँ पर जो सोल कहा गया है, पोएट सोल के जरिए ये दर्शाते हैं कि हमारा जो काम है, हमारा जो लाइफ है, उसे कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, हमारे काम करने के जरिए से उसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। और जो हम एक छाप छोड़ के जाएंगे वो हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगा, वो कभी भी नहीं मिट सकता। तो इसीलिए पोएट बता रहे हैं, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सोल। थर्ड स्टैंजा को देखते हैं, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू फैक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। थर्ड स्टैंजा में पोएट जीने का तरीका हमें बता रहे हैं। हमारा जो लाइफ है वो दुख भरा नहीं होना चाहिए, वो प्लेजरेबल होना चाहिए, एन्जॉयमेंट से भरा होना चाहिए। हम जो छोटे छोटे चीज़ों को लेकर दुख व्यक्त करते हैं तो ऐसे चीज़ों को भूल जाना चाहिए। ऐसे चीज़ों को भूल के हम छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए।
और आगे बता रहे हैं हम जो गलती करते हैं आज वो दोबारा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए पोएट हमें बता रहे हैं बट टू एक्ट दैट ईज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। जो आने वाला कल है, यानी हमारा जो कल है वो टुडे से बेहतर होना चाहिए। आज से हमारा जो कल है वो धीरे धीरे बेहतर होना चाहिए, यानी कि हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करना चाहिए, ये बता रहे हैं। हम अगर वाइजली काम करें तो हमारा जो कल है वो हमेशा हमारा जो आज है उससे बेहतर ही होगा। तो पोएट थर्ड स्टैंजा में हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम एंड बीटिंग फनरल मार्च टू द ग्रेव। फोर्थ स्टैंजा जो है यहाँ पर पोएट टाइम एंड वर्क के बारे में बताया है, यानी हर एक इंसान के पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और करने के लिए बहुत सारे काम होता है। तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें बहुत सारा काम करना है, पोएट ये बताना चाहते हैं। तो इसीलिए पोएट यहाँ पर कहा है आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग। तो आर्ट इज लॉन्ग इसका मतलब है काम करने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है। एंड टाइम इज फ्लिटिंग, टाइम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और फ्लिटिंग का मतलब जो कम समय के लिए रहता है। तो टाइम हमेशा कम समय के लिए है और हमारे पास काम करने के लिए बहुत कुछ है। एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फनरल मार्चेस टू द ग्रेव। तो इसके जरिए पोएट ये बताना चाहते हैं कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें ऐसे स्टेट एंड ब्रेव खड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है कि टाइम धीरे धीरे चला जा रहा है और हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम बाकी है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें ब्रेव खड़ा रहना चाहिए। हमारा सर्कमस्टेंस चाहे कैसा भी हो, हमें हमेशा कॉरेज शो करना चाहिए। तो ये हमें कन्वे करना चाहते हैं पोएट। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉयक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डॉम ड्रिवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। फिफ्थ स्टैंजा में पोएट वर्ल्ड को एक बैटल फील्ड के साथ कंपेयर किया है। तो यहाँ पर जो ये वर्ल्ड है ये एक बैटल फील्ड है। बैटल फील्ड में जो सेना होते हैं वो फील्ड में एक टेम्पोररी कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग रेस्ट कर सकें और फाइटिंग प्लान कर सकें। तो पोएट ये जो बैटल फील्ड है, ये जो वर्ल्ड है, इसे एक टेम्पोररी कैंप माना है। बिवोयक का मतलब होता है जो आर्मी का जो टेम्पोररी कैंप होता है उसे बिवोयक कहते हैं। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड एक बैटल फील्ड है और हमारा जो लाइफ है वो बिवोयक है। तो वर्ल्ड एक बैटल फील्ड हो गया और हम यहाँ पर एक टेम्पोररी पर्सन की तरह यहाँ पर आए हैं। हमारा लाइफ क्या है, एक बिवोयक है, ये एक टेम्पोररी है, और उस टेम्पोररी पीरियड में हमें कुछ करके दिखाना है। हम उस ट्रूप्स हैं जो टेम्पोररी टाइम के लिए यहाँ पर हैं। तो अगर ये जो वर्ल्ड एक बैटल फील्ड है और हम टेम्पोररी पीरियड के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमें इस लड़ाई को एक शान से लड़ना चाहिए, ब्रेवरीली फॉट करना चाहिए, और यहाँ पर हमें हिम्मत शो करना चाहिए, हिम्मत दिखाना चाहिए। तो पोएट इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं बी नॉट लाइक डॉम ड्रिवन कैटल। आप एक कैटल की तरह मत बनिए जो किसी दूसरों के कंट्रोल में चलता है। आप एक हीरो बनिए, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है स्ट्रगल सिचुएशन में, मुश्किल वक्त में आप एक हीरो बनिए। बी नॉट लाइक ए डॉम, एक बुद्धू, एक बेवकूफ़ मत बनिए जो कि दूसरों के हाथों कंट्रोल होता है, ऐसा मत बनिए। आप एक हीरो बनिए, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। फिफ्थ स्टैंजा जो है यहाँ पर हमें पोएट हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारा जो वर्क काम करने के लिए हमारा जो डिटर्मिनेशन है उसे शो करने के लिए यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं। हमें किसी भी चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, हमें डट कर खड़ा रहना चाहिए, ये बताना चाहते हैं। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट, लेट द डेड पास्ट बुरी इट्स डेड, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गॉड्स ओवरहेड। पोएट यहाँ पर हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट। फ्यूचर चाहे कितना भी प्लीजेंट क्यों ना हो, हमें फ्यूचर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ पोएट ये भी बता रहे हैं लेट द डेड पास्ट बुरी इट्स डेड। तो जो एक बार बीत चुका है वो तो बीत गया है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है हमें, वो डेड हो चुका है। जो पास्ट है हमारा वो डेड हो चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। हमारा जो प्रेजेंट है उस पर हमें फोकस करना चाहिए और उस पर ही काम करना चाहिए। जो प्रेजेंट मोमेंट हमें मिला है यहाँ पर हमें काम करना है, क्योंकि आगे पॉइंट ये भी बता चुके हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है
और करने के लिए बहुत काम है। तो हमें जो भी काम करना है इस प्रेजेंट मोमेंट में ही करना है। पोएट ने हमें ये तो बता दिया है कि हमें काम करना है प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट टाइम में, लेकिन कैसे काम करना है? हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर इट। हमें हमारा जो दिल जो चाहता है वो काम करना है प्रेजेंट टाइम में, एंड भगवान के ऊपर हमेशा बिलीव रखना है, भगवान को हमेशा याद करना है। लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। यहाँ पर पोएट ये बता रहे हैं कि लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन, यानी कि जो महापुरुष लोग थे, जो बड़े बड़े आदमी थे, उनका जो लाइफ है वो हमें ये रिमाइंड करता है, ये याद दिलाता है कि वो जैसे अपना जो जीवन है उसे महान बनाकर चले गए हैं, और उनका जो फुटप्रिंट है उसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो ये सारे लोग अपने जो जीवन है उसे महान बनाकर चले गए हैं। तो हम उनके जो मार्गदर्शन है, उनका जो फुटप्रिंट्स है, उसे देखकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, श्री अरबिंदो, ये जो सभी लोग हैं, ये सब लोग भी आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने काम के जरिए अपना जो लाइफ है उसे मीनिंगफुल बनाया है। इसीलिए आज हम उन सभी लोगों को याद करते हैं। उनकी तरह हम भी अपना जो खुद का जो लाइफ है उसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, उसे सबलाइम बना सकते हैं। सबलाइम का मतलब होता है यहाँ पर गौरवान्वित, ठीक है। अपना जो खुद का लाइफ है उसे भी गौरवान्वित कर सकते हैं, उसे भी एक प्रतिष्ठावान इंसान की तरह हम अपना जो खुद का लाइफ है उसे बना सकते हैं। अपना जो काम है, काम करके प्रेजेंट टाइम में खुद का लाइफ को हम महान बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जैसे इन सभी लोगों ने महान काम करके अपना जो फुटप्रिंट्स है ये छोड़ गए हैं, हम भी महान काम करके अपना जो फुटप्रिंट्स है उसे छोड़ के जा सकते हैं। तो इसीलिए पोएट यहाँ पर लिख रहे हैं, एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। जो समय का रेत है उसमें हमारा जो फुटप्रिंट्स है वो छोड़ के हम जा सकते हैं। फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सोलम मैन, ए forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again। हम अगर कुछ महान काम करते हैं और हमारा जो महान उद्देश्य है वो समय के रेत पर छोड़ के जाते हैं, वो कभी ना कभी किसी दिन किसी एक को मदद करेगा। क्योंकि हम जैसे आज महापुरुषों को याद करते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उसी तरह हमारे छोड़े हुए मार्ग भी कभी ना कभी किसी का मदद जरूर करेगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल पोएट यहाँ पर दे रहे हैं और बता रहे हैं, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सोलम मैन, ए forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी ने अपना ये जो लाइफ का जो समंदर है यहाँ पर तैरते हुए कोई लड़खड़ा गया है, तो वो हमारा फुटप्रिंट जो हम छोड़ के गए हैं उसे देखकर वो भी स्ट्रेट खड़ा हो पाएगा, यानी वो भी डट कर उसे सामना कर पाएगा। तो यहाँ पर जो सोलम मैन लिखा गया है इसका मतलब है एक बहुत बड़ा गंभीर सिचुएशन। तो हर किसी के ज़िंदगी में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आता रहता है और गंभीर सिचुएशन आते रहते हैं। तो अगर किसी के ज़िंदगी में ऐसे एक सिचुएशन आया है और ए forlorn एंड shipwrecked, यानी कि उसे एबंडन कर दिया गया है। shipwrecked मतलब ये जो लाइफ का जो समंदर है, लाइफ को यहाँ पर समंदर के साथ कंपेयर किया गया है। इस समंदर में उसका जो जहाज है वो टूट चुका है। तो वो हमारा जो फुटप्रिंट हम छोड़ के गए हैं, अपने काम के जरिए हम जो फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं उसे देखेगा और वहाँ से वो इंस्पायर हो जाएगा और वो उस सिचुएशन में भी खड़ा हो जाएगा और उस सिचुएशन को डट कर सामना कर पाएगा। लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग विद ए हार्ट ऑफ एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। फाइनल स्टैंजा में पोएट हमें ये बता रहे हैं कि लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग, खड़े हो जाइए और काम करना शुरू कर दीजिए, विद ए हार्ट ऑफ एनी फेट, यानी कि उसका जो काम कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसके बारे में मत सोचिए, आप सीधा खड़े हो जाइए और प्रेजेंट टाइम में जो भी काम है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मत सोचिए क्योंकि वो फ्यूचर का काम है, ठीक है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। स्टिल अचीविंग का मतलब है जो भी काम है उसे आप खुद ले लीजिए, जो भी चीज़ मिल रहा है उसे ऑब्टेन कीजिए। स्टिल परसुइंग,
जो भी नॉलेज मिल रहा है उसे गेन कीजिए, ऑब्टेन कीजिए। स्टिल परस्यूइंग का मतलब कि बिजी इन वर्क, यानी कि स्टिल परस्यूइंग का मतलब ये है कि आप खुद को काम में व्यस्त रखिए। और लर्न टू लेबर एंड टू वेट, आप परिश्रम करना सीखिए और वेट करना सीखिए। आप कुछ परिश्रम करते हैं, उसका फल मिलने में आपको टाइम लगेगा, तो उसे वेट करना सीखिए। तो जो वेट यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब है धैर्य रखना। आपके पास कितना पेशेंस है, वो आपका जो काम करते हैं, आप एक काम को बहुत मुश्किल से करते हैं, तो उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो उस सिचुएशन में आपको पेशेंस रखना होगा। तो ये फाइनेंस स्टांजा में पोएट हमें बता रहे हैं। ए साम ऑफ लाइफ, इस पोएम में पोएट एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं लाइफ के ऊपर, जो कि हर किसी को इंस्पायर करेगा। और पोएट हमें ये बता रहे हैं कि लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम नहीं है, लाइफ हमेशा मीनिंगफुल वर्क से भरा हुआ है। जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए लाइफ मीनिंगफुल है, एंड जो लोग सोए रहना चाहते हैं वो उनके लिए लाइफ क्या है, एम्प्टी ड्रीम है। उनके लिए कुछ भी नहीं है लाइफ में। लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं, वो लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो लोग आगे जाकर महान काम कर सकते हैं, ये बताना चाहते हैं पोएट। तो ये एक बहुत ही अच्छा पोएम है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।